student, today we are going to start new topic, reaction of acids और bases with metals। हम लोग इस टॉपिक में क्या चेक करने वाले हैं कि रिएक्शन हम लोग देखेंगे एसिड और मेटल के साथ, एसिड बेस और मेटल के साथ, एसिड और बेस के रिएक्शन को देखेंगे और नाउ सो एनी कंपाउंड के साथ एसिड बेस के रिएक्शन देखेंगे। ये आपका जो एसिड बेस चैप्टर का ही है, आपका आज जो लेक्चर है, लेक्चर पार्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर्स का ही टॉपिक आज स्टार्ट होना। जो लेक्चर पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ मेटल्स। हम लोग इस क्या हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग रिएक्शन हम लोग क्या देखेंगे तो रिएक्शन देखने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग एसिड और मेटल के बीच में रिलेशन देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो एसिड और बेस के एसिड और मेटल के बीच में जो रिएक्शन होंगे तो एसिड और मेटल के बीच में जो रिएक्शन होंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो याद रखिए कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होंगे। नाउ acid react with metals to give salt and releases hydrogen gas। याद रखिए कि जब ये एसिड जो है रिएक्शन करेगा मेटल के साथ में तो दो यहाँ पे मिलेंगे प्रोडक्ट, उसमें एक सॉल्ट मिलेंगे और दूसरा जो मिलेंगे वो हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका अगर बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर मेटल की बात करेंगे तो सोडियम रखते हैं मेटल, इनके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या मिलने वाला है NaCl जो आपका सॉल्ट है और दूसरा जो हाइड्रोजन गैस एयर रिलीज कर लेंगे। तो अगर हाइड्रोजन गैस को मतलब टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो इनके लिए क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक ट्यूब में लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, उस ट्यूब के आगे क्या करेंगे कैंडल को, बर्निंग ऑफ कैंडल को रखेंगे। तो क्या हुआ कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट हो जाता है, बर्न करना स्टार्ट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी रिएक्शन हो रहा है एसिड और मेटल के बीच में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। सब सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। तो ये क्या होता है कि याद रखिए कि एसिड जो है रिएक्शन करेंगे अगर मेटल के साथ तो एक तो पार्ट मिलेंगे सॉल्ट कहलाएंगे, इस सॉल्ट पार्ट है क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज कर रहे हैं। दूसरा बेस इसमें क्या था पार्ट में कि बेसिस जो थे मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ पर बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स टू गिव salt and involve हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी सेम होंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी क्या होंगे कि सॉल्ट तो मिलेंगे और दूसरे पार्ट जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिएक्शन में इस प्रकार चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर बेस की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर अगर
तो यहाँ पर कोई मेटल रखते हैं, अगर देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बेस है, ऐसे साथ में अगर एक मेटल रखते हैं जिंक, तो क्या मिलने वाला है, तो सोडियम जिंकेट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करती है तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है कि सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। आपको जो ये सॉल्ट है, ये सोडियम जिंकेट क्या सॉल्ट होते हैं। तो सोडियम जिंकेट मिलेंगे और क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो याद रखिए कि बेसिस अगर रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो प्रोडक्ट तो सेम मिलेंगे, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। बट यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर बेस ऑल बेस जो है ऑल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो नोट पॉइंट में याद रखना है कि नोट पॉइंट में ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, मतलब कि सभी के सभी मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या है कि जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल हाई रिएक्टिव मेटल ही क्या करते हैं कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो डेट मीन्स से हुआ क्या समझ में आया कि हाईली रिएक्टिव metals take part in reaction। केवल क्या होगा कि रिएक्टिव मेटल ही क्या करेंगे कि रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, मतलब लोअर रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, मतलब कि बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बताया था फर्स्ट जो चैप्टर थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, वहाँ पर हम जब मतलब कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कौन, तो एक आया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वहाँ पर हम सीरीज लिख दिए थे, मतलब इनका जो ऑर्डर होते हैं, जो सीरीज होते हैं रिएक्टिव मेटल के वो लिख दिए थे, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा मतलब कि क्या सीरीज होते हैं। तो याद रखिए कि जो भी एक सीरीज था तो एक हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं उनका रिएक्टिव ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन से जितने भी मेटल्स होंगे उनका रिएक्टिव कम होते हैं। इस आधार पर हम लोग कहते हैं जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोग सेकेंड जो रिएक्शन की बात करेंगे, जो आपका सेकेंड होंगे, तो देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल carbonates and hydrogen carbonates, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कर दीजिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन में लोग क्या देखेंगे, एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर देंगे या एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो एसिड रिएक्ट विथ
रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। हम लोग एक फर्स्ट में देखेंगे तो अगर मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेगा तो क्या मिलने वाला है, तो क्या मिलेगा, टू गिव सॉल्ट CO2 एंड वाटर। अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो याद रखिएगा कि अगर मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड को ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट मिलेंगे, CO2 गैस मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर HCl को ट्रीट करें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ हम ट्रीट करें, ये क्या मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल कार्बोनेट के साथ अगर ट्रीट करते तो क्या मिलने वाला है, तो पहला तो आपको सॉल्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा सॉल्ट के रूप में, इसके साथ में CO2 मिलेंगे और H2O मिलेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए HCl क्या है, ये एसिड है, अभी क्या है तो मेटल कार्बोनेट है, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट किए तो यहाँ पर सॉल्ट मिले, CO2 मिले और वाटर मिले। अगर इनको बैलेंस करना चाहते हैं तो देखिए सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 सोडियम, इससे यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो सोडियम 2 तो क्लोरीन भी 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता है, हाइड्रोजन है, अगर बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो याद रखिएगा कि अगर मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेंगे, तो याद रखिए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे। एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, अगर देखिए तो अगर एसिड को हम रिएक्शन किसके साथ करवाने हैं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेंगे, तो प्रोडक्ट को सेम मिलेंगे, टू गिव ए सॉल्ट, CO2 गैस एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल देखिए तो NaCl सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर ट्रीट करते हैं, देखिए तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर ट्रीट करते हैं तो क्या मिलेंगे, तो मिलेंगे सॉल्ट, NaCl मिलेंगे और क्या मिलेंगे, CO2 मिलेंगे और H2O मिलेंगे। देखिए तो बैलेंस है, इक्वेशन को चेक कर लेना है, तो बैलेंस इक्वेशन तो बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हम लोग देखें कि अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ ट्रीट करें तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब हम मेटल कार्बोनेट के अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। दोनों का प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, तो मिलेंगे सॉल्ट मिलेंगे, CO2 गैस मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। नाउ थर्ड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के हम रिएक्शन की बात करते हैं, मतलब कि एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, तो रिएक्शन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू गिव ए salt and water, दो चीज मिलेंगे,
अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाने क्या मिलेंगे, तो एक तो मिलेगा आपको सॉल्ट और दूसरे जो मिलेंगे वाटर मिलेंगे। यहाँ पे यार एसिड को, ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन के क्या मिलेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेंगे। अब देखिए तो जो सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टडी किया करते हैं, तो मतलब कि एसिड बेस के बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर मतलब कि कोई एसिड वीक था, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग। बेस में भी देखे थे, कुछ जो बेस हैं वो वीक होते हैं, तो कुछ बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर वीक बेस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएंगे, मतलब कुछ कंडीशन होंगे कि किनके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मिलेंगे सॉल्ट प्लस वाटर तो मिलेंगे, लेकिन कौन से एसिड को, मतलब वीक एसिड को किसके साथ, वीक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होते हैं तो एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन कहलाते हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इन दिस रिएक्शन को क्या होता है, इन दिस रिएक्शन लिखते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि ये रिएक्शन, मतलब जब भी एसिड बेस के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एसिड बेस एक साथ मिलने के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो हम लोग पॉइंट क्या चेक करने वाले हैं, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर वीक एसिड को अगर रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, देखिए वीक एसिड को रिएक्शन करवाने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या मिलेंगे, तो ये सॉल्यूशन जो बनेंगे, जो यहाँ पर बनेंगे, ये बेसिक कहलाएंगे, बेसिक इन नेचर हो जाएंगे। ये जो सॉल्यूशन का नेचर जो होंगे वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर हो जाएंगे। जो दूसरा कंडीशन, वीक एसिड को वीक बेस के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल इन नेचर। थर्ड जो होंगे पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होंगे, एसिडिक नेचर हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर। फोर्थ जो पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होंगे, न्यूट्रल फॉर्म होंगे, न्यूट्रल इन नेचर। याद रखिएगा कि ये कंडीशन हम किस बेस, मतलब एसिड का नेचर क्या है और बेस का नेचर क्या है, उस आधार पर हम सॉल्यूशन का नेचर भी बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन से पूछ दिया कि स्ट्रॉन्ग बेस को अगर वीक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि बोथ, क्या इनमें अगर नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन क्या आएंगे, एसिक बेसिक आएंगे। अगर यहाँ पर देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिडिक ही नेचर हो जाएंगे। मतलब अगर दोनों वीक है तो क्या होगा, न्यूट्रल होंगे। अगर दोनों
स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होंगे, एक कंडीशन याद रखिएगा। तो ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन है। नाउ रिएक्शन फोर्थ, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक मतलब कि रिएक्शन किसको करें, नॉन मेटालिक कंपाउंड के साथ, टू गिव, तो क्या होगा, क्या मिलने वाला है, नॉन मेटालिक के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो देखिए, तो क्या देखिए नॉन मेटालिक को हम अगर बात करते हैं तो नॉन मेटालिक क्या होता है, इनका जो नेचर होते हैं, इन नेचर एसिडिक होते हैं। नेचर क्या होता है, एसिडिक। अगर एसिड की नेचर क्या होता है, इनका नेचर एसिडिक होते हैं। अगर नेचर इनका एसिडिक है तो देखिए, तो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो रहा, तो क्या मिलने वाला प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या हो जाएंगे, तो सॉल्ट मिलेंगे और क्या मिलेंगे, वाटर मिलेंगे। क्लियर। और CO2 गैस को अगर रिएक्ट करते हैं, अगर बेस अगर लिए हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉल्ट मिलने वाला है और क्या मिलेंगे, वाटर मिलेंगे। क्लियर। सॉल्ट मिलेंगे और क्या मिलेंगे, वाटर मिलेंगे। क्लियर। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये कंपाउंड एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर एसिडिक नेचर के हैं तो रिएक्शन में क्या मिलेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेंगे। नाउ अब हम लोग स्टार्ट न्यू टॉपिक जो स्टार्ट होंगे, पीएच स्केल। आपका रिएक्शन हो गया और पीएच स्केल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो आपका है पीच स्केल। तो पीच स्केल में हम लोग स्टडी करेंगे जो आपका न्यू टॉपिक, इसी में हम लोग थर्ड लेक्चर में कर लेते हैं। देखिए, तो पीच स्केल के एक तरह का डिवाइस है, काइंड्स ऑफ डिवाइस एक तरह का। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए, तो नेचर मतलब एसिड के नेचर के बारे और बेस के नेचर के बारे में स्टडी कर लिए। तो हम लोग क्या सीखे थे वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो इन लोग को कैसे हम लोग मतलब कि फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे कि एसिड का नेचर वीक है, इस एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग है, या इस बेस का नेचर वीक है, इस बेस का नेचर स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये पूरी को बात को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर हम लोग क्या देखेंगे कि पीएच स्केल का एक डिवाइस है जिसमें ये मेजर किया हुआ रहता है कि अगर उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, अगर उस पॉइंट को अगर है मतलब कि पॉइंट्स दिया हुआ रहता है। देखिए कि पीएच स्केल में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका यूज कैसे करेंगे, पीएच स्केल। तो हम लोग इसका पीएच स्केल को याद रखेंगे जो इज गिवन बाय सोरेनसन इन
में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट जो दिए थे डिवाइस 1909 में। तो इसमें क्या था, इसमें क्या किए कि एक टेबल बनाए जिसमें pH वैल्यू इक्वल टू 7, यहाँ पर pH वैल्यू इक्वल टू 40 और यहाँ पर pH वैल्यू इक्वल टू 0। तीन तरह का यहाँ पर रेंज जो था pH का, pH स्केल का रेंज हम लोग देखें क्या, रेंज ऑफ pH स्केल का तो 0 to 14, 0 to 14 इनका रेंज कहाँ तक से कहाँ तक है, 0 to 14 तक। तो जो अगर pH का वैल्यू जो 7 का है तो इनको न्यूट्रल, ये क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। अगर pH वैल्यू जो है 7 से लेस देन रहेंगे तो एसिडिक कहलाएंगे। अगर pH वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 तो बेसिक कहलाएंगे। हम लोग क्या क्या इसमें pH स्केल में देख रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें pH का देखिए यहाँ तीन तरह का, अगर pH का वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल होंगे, अगर pH का वैल्यू कम है 7 से तो एसिडिक कहलाएंगे, अगर pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो बेसिक कहलाएंगे। इस बार पर इसका रेंज कहाँ से, 0 to 14 इनका रेंज है। अब देखिए तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि अगर pH जो का वैल्यू 7 क्यों न्यूट्रल लेते हैं। अगर यहाँ पर एराइज होगा कि चांस के जो हम pH का वैल्यू जो है 7 क्यों लेते हैं, 7 से ज़्यादा क्यों न्यूट्रल रखते हैं। तो अगर इसको एक्सपेरिमेंटल किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंटल करके, मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पर रखा गया, जो आगे हम बताने वाले हैं किस आधार पर रखा गया है। तो पहले तो देखिए pH जो है, pH का मतलब pH जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन H प्लस आयन का। इसका मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अगर इंक्रीज करेगा तो pH का जो वैल्यू हुआ वो डिक्रीज करेंगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का वैल्यू होगा डिक्रीज करेंगे तो pH वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेंगे। तो pH जो स्केल होते हैं, pH जो वैल्यू होता है तो बेस्ड ऑन किस पर है, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। तो इनका बेसिस हम लोग अगर pH स्केल का बेसिस किस आधार पर रखा गया, तो ये रखा गया है H आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पर रखा गया है। तो अब देखिए तो H आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर रखा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग न्यूट्रल की बात करते हैं कि pH वैल्यू जो न्यूट्रल 7 होता है, तो यहाँ पर हम अगर देखिए तो ये वाटर है, वाटर को अगर न्यूट्रल वाटर को डिकम्पोज करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट रूप से H प्लस और OH माइनस में टूट जाएंगे। क्या होंगे, जब वाटर का हम डिकम्पोज करें तो H प्लस और OH माइनस में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स क्या हुआ कि मतलब कि जितना हम एसिड लें उतना बेस हो रहा है, तो एसिड और बेस क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसलिए जो वाटर जो होते हैं, वाटर बिकम न्यूट्रल। इसलिए हम लोग वाटर को क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि जितना H प्लस आते हैं उतने क्या OH माइनस आते हैं। इस तरह से एसिड और बेस क्या न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए वाटर क्या होता था,
न्यूट्रल हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पीएच वैल्यू 7 क्यों लिए, तो अगर पीएच वैल्यू 7 रखने के लिए क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या मिला, देखिए इसका अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट H प्लस OH माइनस, यहाँ पर वाटर के लिए इसलिए कि W क्यों है, एक प्रोडक्ट किसका लिखे, वाटर का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर W वर्ड यूज कर दिए। एक क्या कराएंगे तो आयोनेशन ऑफ वाटर, तो इसका जो वैल्यू मिला कितना मिला, जो वैल्यू मिला यानी KW का जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके मिला तो 10 के पावर -14 मिला है। कितना मिला, KW को जो हम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन हुआ तो कितना मिला वैल्यू, तो 10 के पावर -14 मिला। अब देखिए तो हम लोग क्या देखें, टेन का पावर -7 और 10 का पावर -7 में तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखे थे, वाटर का कंसंट्रेशन H प्लस का और कंसंट्रेशन OH माइनस का लिखे थे। यहाँ पर प्रोडक्ट में जो हमको वैल्यू मिला इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, मतलब कंसंट्रेशन मतलब किसका 10 के पावर -7 और कंसंट्रेशन जो है 10 का प्लस -7, ये H प्लस का और क्या OH माइनस का प्रोडक्ट था। अब हम लोग यहाँ क्या देखे कि वाटर में जो था H प्लस जो था कंसंट्रेशन वो बराबर था कंसंट्रेशन OH माइनस का, तो H प्लस इक्वल OH माइनस इक्वल 10 का पावर -7, इतना मिल गया। अब देखिए तो H के कंसंट्रेशन H प्लस का 10 का पावर -7 या कंसंट्रेशन OH माइनस का 10 का पावर -7 ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन था वो होता है पीएच जो है इक्वल होता है नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन का। पीएच का मैथमेटिकल क्या हम लोग देते हैं तो नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन का होता है। ये क्या होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया गया है, ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू मिलता है क्या नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन। अब देखिए तो लॉग इधर है, लॉग को अगर इधर ले जाएंगे तो लॉग अगर इधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग में होता है, उनका जो बेस कर लेंगे तो कितना होगा, बेस इनका जो होगा 10 हो जाएंगे। अब जो ये वैल्यू है उनके 10 की पावर हो जाएंगे तो क्या मिलेंगे 10 के माइनस PH, ये चला गया इधर तो इधर क्या मिले H प्लस, और देखिए तो क्या हुआ H प्लस मतलब H का कंसंट्रेशन जो था 10 के माइनस PH, और देखिए तो हम लोग यहाँ पर जो आया वैल्यू देखिए इसको तो कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन जो है क्या है तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें 10 के पावर -7। अब देखिए तो कंपेयरिंग कर रहे हैं ये दोनों को कंपेयर, तो बेस सेम है तो क्या हुआ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो पीएच वैल्यू जो हो जाएंगे कितना हो जाएगा 7, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर वाटर का याद रखिए कि न्यूट्रल 7 क्यों था, तो वाटर क्या होता है न्यूट्रल, तो इसलिए हम लोग रखते हैं कि पीएच वैल्यू जो 7 है वो क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे। ये बात को याद रख लीजिएगा। अब इसे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे न्यूट्रल्स क्या होता है, कैसे पूछा जाता है पीएच वैल्यू से रिलेटेड। इसको पॉज करके ही अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से यह है। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं क्लास हायर क्लास में मिलेंगे, क्लास 11th में मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर तो फोकस करना नहीं हम लोग, क्लास
10 के ही स्टडी कर रहे हैं। और पीएच वैल्यू इक्वल टू 6.2 दिया है और एक डाटा में क्या दिया, पीएच वैल्यू इक्वल टू 9.2। तो अगर दो तरह का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब जिसका पीएच वैल्यू क्या है 6.2 है और एक का क्या पीएच वैल्यू 9.2 है, तो अगर दोनों सॉल्यूशन पूछेगा कि एसिडिक नेचर के कौन सा सॉल्यूशन होंगे, तो एसिडिक नेचर अगर पूछा जाएगा तो क्या हम जवाब देंगे, तो हम लोग देखेंगे अगर जिसका पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 क्या कहलाते हैं, एसिडिक कहलाते हैं, एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू याद रखिएगा ग्रेटर देन 7 तो क्या कहलाएंगे, बेसिक कहलाएंगे। और याद रखिएगा ये पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 क्या होना है, न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या देखें कि अगर 7 से कम है तो क्या कहलाएंगे, ये जो क्वेश्चन में जो आंसर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एक कहलाएंगे कि जो एसिडिक नेचर का, ये जो आपका आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर, एसिडिक इन नेचर। दैट मीन्स ब्लू लिटमस को चेंज किस में करेगा, रेड में चेंज करेंगे। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल्स, ए पीएच वैल्यू 3, बी पीएच वैल्यू 1, सी पीएच वैल्यू 8, डी पीएच वैल्यू 10। अगर ऐसा दिया हुआ है मतलब कि आपके पास 4 तरह का ऑब्जर्वेशन डाटा दिया हुआ, डाटा क्या है, ए का जो पीएच वैल्यू 3 है, बी का जो पीएच वैल्यू 1 है, सी का जो पीएच वैल्यू 8 है और डी का पीएच वैल्यू 10 है। इस तरह का डाटा दिया हुआ, इसमें कहेगा कि बेसिक नेचर के ऑर्डर पर इसको अरेंज करना है, बेसिक नेचर के ऑर्डर पर क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो हम देखेंगे किसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है, बेसिक मतलब कि जिसमें ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू। तो देखिए तो यहाँ पर डी का पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर देन है, इसमें तो बेसिक सबसे ज़्यादा है, इसके बाद सी नंबर, इसके बाद ए नंबर हो जाएगा, इसके बाद बी हो गए। ये क्या है, तो ऑर्डर क्या, स्ट्रेंथ किसका है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का, जो भी सॉल्यूशन होगा। जस्ट इसका अपोजिट अगर बात करेगा कि अगर एसिडिक नेचर के बेसिस पर अगर अरेंज करना रहेगा तो क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। ये जो आपका ऑर्डर मिलेंगे ये क्या होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज रहने देते हैं इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका बचा हुआ तो नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करना है।